तो इस बार भी जो है सिविल कोर्ट की अगर हम बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए मेरिट अपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। और बाकी जो आपका सिविल कोर्ट का जो मेन एग्जाम है वो क्लर्क का है और दूसरा है प्यून का पे पहुंचेगी। और जो भी लड़के 75% टू 80 के बीच में किए हुए हैं उनके सिलेक्शन चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन चूंकि सिविल कोर्ट इस साल की वैकेंसी नहीं, पिछले साल की वैकेंसी थी, 2022 की वैकेंसी थी, तो उसका था कि एग्जाम हो जाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और आप देख रहे हैं ए टू सर के यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी छात्र बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क और प्यून का एग्जाम को लेकर काफी समय से इंतजार कर रहे थे। साथ ही में जो 17 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसकी रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, रामांशु सर के द्वारा जानने का प्रयास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में आप सभी का जो मेरिट बनने वाली है उसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन रखें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि पिछली बार जो भी ये सिविल कोर्ट का एग्जाम था, तो सिविल कोर्ट के एग्जाम में प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो एग्जाम में उसमें समस्याएं हुई थी पिछली बार, क्योंकि पिछले बार सीटें थोड़ी सी कम थी, बच्चे भी कम भरे थे, फिर भी जो है सारा का सारा मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। इस बार क्या है कि चूंकि लड़के सब रेगुलर एग्जाम दे रहे थे, पूरे फ्लो में थे और इसी बीच वैकेंसी आ गई लगभग लगभग 7,500-8,000 करीब, तो बहुत सारे लड़कों ने फॉर्म भरा और बहुत सारे लड़कों ने मेहनत भी किया। तो इसमें दो जो ऐसे पोस्ट थे जिनका भी एग्जाम 17 दिसंबर को हो गया, उसमें स्पेशली आपका स्टेनोग्राफर वाला था और साथ ही साथ जो है आपका वो कोर्ट रीडर वाला था, ये हो गया। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही कम थे, माने समझ लीजिए कि वो 50,000 के आसपास थे। पटने के आसपास, पटना के आसपास ही सेंटर में सारा का सारा काम हो चुका था, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। और बाकी जो आपका सिविल कोर्ट का जो मेन एग्जाम है वो क्लर्क का है और दूसरा है प्यून का। उसमें कई समस्या, मैं शुरू से बताया कि कई समस्या आ रही थी, लेकिन ये एक समस्या है कि उसपे कोई लोग ये शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, समस्या का समाधान हम कैसे करें, क्योंकि 3 एग्जाम अभी बिहार में एकदम सेम कैटेगरी के लेवल के हैं। एक पुलिस वाला एग्जाम, दूसरा आपका जो है सिविल कोर्ट का एग्जाम और तीसरा जो एग्जाम है वो बिहार एसएससी 10+2 है। और तीनों की कैटेगरी लगभग लगभग सेम है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी लगभग लगभग 19-20 है। इसके अलावा जो बच्चे भरे हैं वो भी लगभग सब में कॉमन है। तो आपने देखा कि बिहार पुलिस का पेपर आउट हो गया, तो अब वो पूरा एक्सटेंड हो गया। 10+2 की तो अभी कोई सूचना ही नहीं है। और तीसरा आपका हो गया सिविल कोर्ट का। लेकिन चूंकि सिविल कोर्ट इस साल की वैकेंसी नहीं, पिछले साल की वैकेंसी थी, 2022 की वैकेंसी थी, तो उसका था कि एग्जाम हो जाना चाहिए था। लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और जो उनका मैनेजमेंट था उसके बारे में कोर्ट कुछ कर ही नहीं पाई। हाई कोर्ट का एग्जाम बिल्कुल अलग होता है, इसलिए हाई कोर्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाला था, उसका हिसाब किताब ही अलग था। सिविल कोर्ट से उसका मतलब नहीं, सिविल कोर्ट में डायरेक्ट जो है राज्य सरकार इन्वॉल्व होती है और वो सारा का सारा काम करते हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी हुआ क्या कि बीच में जो टीचर्स वाली वैकेंसी आ गई, तो उसपे किसी ने उसको प्राथमिकता देने, तो उसको उन्होंने प्राथमिकता दिया। फिर बीच में दरोगा की वैकेंसी आई, उसको उन्होंने प्राथमिकता दिया। इस प्राथमिकता के चक्कर में जो है सिविल कोर्ट पीछे रह गया। और अभी भी जो दिख रहा है, तो 2 एग्जाम हो गए आपके, स्टेनोग्राफर वाला और जो है कोर्ट रीडर वाला। देखिए, जैसे मैंने क्या किया था कि जब मैंने लड़कों का एक सर्वे कराया, सर्वे में मांगा, तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 75% क्रॉस कर लिया। तो इसलिए जो भी लड़के 75 अच्छा मैक्सिमम लड़के हैं। पिछली बार जो असिस्टेंट वाला पोस्ट आया था सेक्शन ऑफिसर वाला, तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कट ऑफ जो है 70 के आसपास जाएगा, लेकिन वो लगभग जो है 76-77 के आसपास चला गया था, 6-7 नंबर ज्यादा चला गया था। तो उससे देख के लग गया कि लड़कों का जो इसमें तैयारी का लेवल है वो काफी अप है। तो इस बार भी जो सिविल कोर्ट की अगर हम बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए मेरिट अपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। और जो भी लड़के 75% टू 80 के बीच में किए हुए हैं उनके सिलेक्शन चांसेस सबसे ज्यादा है, माने जितना पोस्ट के हिसाब से वही सिलेक्ट होंगे। बाकी तो अब मेहनत करने के हिसाब से 70 वाले भी मेहनत करें, मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमें लग रहा है वो 75 टू 80 के बीच में लग रहा है। ठीक है, दोनों के लिए लगभग लगभग सेम है। रिजल्ट कब तक हो सकता है सर कुछ? ये तो हमें लगता है कि देखिए जनवरी के लास्ट में, या हो सकता है कि 15 फरवरी तक इसका रिजल्ट ये लोग अनाउंस कर दें, ये जो दोनों पोस्ट है उसके लिए, और हो भी जाना चाहिए। लेकिन बाकी जो दो है वो अभी जो है सर्टेनिटी में नहीं है। ये तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि वैकेंसी सारी जो है एक साथ निकाली गई थी, तो हो सकता है कि रिजल्ट भी एक साथ निकालने का लोग प्रयास करें। लेकिन हमें लगता है कि ये हो सकता है कि उसके पहले ही इसका जो है ये लोग कंफर्म कर दें। तो हमें लगता है कि पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका भी मेंस कराना है और फिर मेंस कराएंगे उसका, तो जितना जितना जल्दी दे सकें। फिर उसमें क्या है कि स्टेनोग्राफर में आपका जो टाइपिंग का भी टेस्ट हो जाता है, फिर स्टेनोग्राफर में आपका जो है शॉर्ट हैंड का भी हो जाता है। तो उसमें चूंकि प्रक्रिया बहुत सारी है, क्लर्क वगैरह में उतना बहुत सारा नहीं है, प्यून में तो बिल्कुल नहीं।
और पीन वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन अभी सरकार उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। और एक दिक्कत क्या है कि अगर वो आज सोच भी लेती है तो मुझे विश्वास है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में इनको बिल्कुल सेंटर मिलने ही वाला नहीं है। क्योंकि इस बार सारे के सारे बोर्ड एग्जाम भी थोड़े से पहले हो रहे हैं, चुनाव होने वाला है 2024 का। तो इसलिए जो मुझे लग रहा है कि दो बाकी जो पोस्ट है, उसके लिए अभी फिलहाल जो है 2-3 महीने तक एग्जाम होने की संभावना न्यूनतम है। क्योंकि उतना बड़ा उनको सेंटर मिलेगा ही नहीं, सेंटर ही नहीं मिलेगा। अगर ये चुनावी वर्ष नहीं होता, तो निश्चित रूप से उनको सेंटर मिल जाता। बाकी जो है आपका ये जो 2 एग्जाम हुआ है, उसके मेरिट को आप मान के चलिए 75 से 80 के बीच। देखिए जो सिविल कोर्ट की वैकेंसी निकली तो इसके साथ मैंने कहा ना कि 3-4-5 वैकेंसीज और निकली। तो ऐसा नहीं कि सिविल कोर्ट में कोई स्पेशल बच्चे सिविल कोर्ट वाले ही भरे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा टाइपिंग माँगता है, जो स्टेनोग्राफर में थोड़ा-सा जो है शॉर्ट हैंड माँगता है, तो थोड़ा-सा ये स्पेसिफाइड हो जाता है। लेकिन जिन लड़कों ने ये भरा है, उन्हीं लड़कों ने 10+2 बिहार एसएससी भी भरा है। उन्हीं बच्चों ने आपका ने जो है ये जो सचिवालय वाला एग्जाम था वो भी भरा था। वही बच्चे दरोगा भी भर रहे हैं, वही बच्चे बीपीएससी जो टीआरई हो रहा है वो भी भर रहे हैं और वही बच्चे पुलिस वाली वैकेंसी भर रहे हैं। तो ये बच्चे एकदम कॉमन है। आप अगर उठा के सबका सब देखेंगे तो हमें लगता है कि 10% बच्चे ऐसे होंगे जो अलग हो सकते हैं। बाकी 90% बच्चे कॉमन। तो उनके लिए वो इसमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि जो एग्जाम उनके सामने आ रहा है पहले उसको देते जाएं। जो आप फॉर्म भर लिए तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एग्जाम होगा ही होगा, तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और उसमें कोई कोर्स बहुत स्पेशल नहीं है कि कोई स्पेशल कोर्स आपको पढ़ना है, वही सारी चीजें पढ़नी है। तो जब भी एग्जाम का डेट आएगा तो 1 महीना भी कर लेंगे तो चीजें आराम से रिवाइज हो सकती है जो पढ़ चुके हैं। मतलब एग्जाम का डेट आए उस समय भी यदि आप सही बस एग्जाम का अगर डेट आ गया ना तभी आप, क्योंकि इसमें बच्चे जो तैयारी करने वाले होते हैं साल भर तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे। उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है, वो पढ़ लेंगे और पढ़ ही रहे हैं। साइंस जो है आपका पोर्शन, आर्ट्स का पेपर, उसका जो है मैथ है, रीजनिंग है, ये तो कॉमन है ना। थोड़ा सा इंग्लिश हो जाता है ऊपर नीचे, तो उंगली इंग्लिश से बहुत सारे बच्चे उतना तो पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बच्चों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप जो बाकी सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं करते रहिए।